नमस्ते वैसे भी को। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिशत। यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसके लगभग 4 या 5 क्लासेज या 3 क्लासेज आएगी, तो आप हर एक क्लास को अच्छे तरीके से देखिए जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। हमारा प्रतिशत, ठीक है, पहले से जानो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100, यानी कोई किसी भी चीज़ के प्रति में यानी कि बटे में 100। अब जैसे मैंने हाल इन परसेंटेज जो मैंने हाल लिखी, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, बट चेंज कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने बोला कि 1/2 को कितना परसेंट लिखेंगे, 50% डायरेक्ट। जैसे यहाँ लिखा है डायरेक्टली 50%, तो आया कैसे वो देख लो। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना होता है तो उस चीज़ में उस 100 की गुणा कर दो, बस वो परसेंटेज में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार कटेगा 50, आ गया 50%। ऐसे ही करना होगा हमें। ठीक है भाई, अब जितने भी परसेंटेज में लिखी यहाँ सब इसी तरह से निकाली गई हैं, बट आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले ही लिख दी। ठीक है, कुछ परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाली इंपॉर्टेंट है। ये मतलब अगर इन्हें डायरेक्ट भी याद कर लो, वैसे तो क्लास ख़त्म होते होते मैक्सिमम आपके परसेंटेज ही याद ही हो जाएगी वैल्यू, क्यों इतनी ज़्यादा यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा। ये वाली भी याद है और ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा ये भी। तो कुछ इसमें ऐसे ही ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें मतलब जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ ना, मैं पीडीएफ इसके ग्रुप में डाल दूंगा। इन्हें तो बिल्कुल याद करना ही करना है। ठीक है, तुम देखना, सारे टाइप कवर करा दूंगा जितने भी इसके टाइप होंगे, और बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट से, विद ट्रिक के साथ। ठीक है, चलो, तो ये वाली परसेंटेज बिल्कुल आपको मतलब रट जानी है, बिल्कुल प्रैक्टिस करके याद हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली हो गया, बाकी इंपॉर्टेंट ही लिखी, मैं एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं इसमें। ठीक है, चलो, अब एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना। जैसे मेरी यह बोतल है, मान के चलो ये बोतल है मेरी। ठीक है, अब बोतल में वाटर भरा हुआ भाई, अभी इतना वाटर है इसमें। ये अपने आप का कितना परसेंट है, ये 100% है। कोई भी चीज़ दुनिया की अपने आप की 100% होती है, 100% से कोई ज़्यादा नहीं होता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कभी आपने सुना है किसी के 105% नंबर आ गए? सुना होगा कभी आपने? नंबर को अगर मार्क्स की बात करें, 200 आ जाएंगे, 215 आ जाएंगे, 220 आ जाएंगे, बट आपका जो अगर परसेंटेज की बात करें, हम 100% से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा हाईएस्ट होता है ना, मतलब परसेंटेज के मामले में वो 100% होता है, 100% से ज़्यादा नहीं होता भाई। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मान कर चलो ये इस बोतल में पानी कितना भरा हुआ है, अभी तक यहाँ भरा हुआ, यानी कि इस बोतल के अकॉर्डिंग जितना भी पानी हो, अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी और डाला नहीं इसमें ना निकाला, जितना भी पहले बोतल में पानी रखा है वह अपने आप का ही कितना होता है, 100% होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक बात, एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लेना अपने माइंड में या लिख लेना कहीं, कि अगर मैंने बोला कि 10% विद्यार्थी पास हुए, तो आपको इसका अपोजिट जरूर सोचना है, 100%। ध्यान रखना कि 100% मान के कि अगर 10% पास हुए तो 100 में से 10 घटा दो, 90% क्या हुए, फेल। ऐसे आपको सोचना होगा। जब ऐसा सोचना शुरू करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली ही सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने माना कि इसमें पानी और भर दिया मैं भाई, मतलब पानी भरा नहीं, अब मैंने माना कि पूरी बोतल भरी हुई है। ठीक है, पहले से ही, ठीक है, भरा नहीं, अगर भरेंगे तो फिर चेंज हो जाएगी मात्रा, बिल्कुल। तो अभी भी इसमें कितना परसेंट पानी है, अगर पूरी बोतल ये भरी हुई थी फुल, तो ये 100%, यानी कितनी भी कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, इसलिए छोटा सा एग्जाम्पल लिया, क्योंकि आपको भाई पता रहनी चाहिए चीज़ें। अब देखो ये वाला, जब क्रमागत कोई चीज़ लगातार कंटिन्यू, भाई मान के चलो कोई चीज़ पहले बढ़ गई, 20% बढ़ जाती है, फिर 10% घट जाती है। जब भी इस तरह की वाली कंडीशन बनेगी तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बट मैं ये नहीं कहा कि लगाना ही है, मैक्सिमम केस में नहीं भी लगाएंगे। मैं आपको रेशियो क्लास ली, जिसने भी रेशियो क्लास नहीं ली, अच्छे से रेशियो क्लास देखो, फिर मैं उसका पूरा का पूरा यूज़ रेशियो का इसमें करूँ ही करूँगा। मैं आपको पहले ही बोला था कि रेशियो का बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, ये वाला याद रखना, जब भी कोई चीज़ घटती और बढ़ती रहेगी या बढ़ती रहेगी, कुछ भी हो, बट ये वाला याद रखना। तीसरा पॉइंट, अगर कभी मूल्य का रेशियो दिया हो A/B और खपत का रेशियो पूछ ले, तो इनका रेशियो क्या उल्टा हो जाता है, इसका इधर इसका इधर। याद रखना ये भी पॉइंट। ठीक है भाई, जो बाकी कॉन्सेप्ट होंगे क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप जो मैं चीज़ आपको दी इसे याद कर लेना और अच्छे से बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखना है, जिससे कि आपको
पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर पहला, करने से पहले थोड़ा सोचा करो जरूर। ठीक है, ये नहीं है कि बस देखते ही करने लग गए, वो बिल्कुल गलत तरीका है। क्या कहा उसने, 3/20 और 12/25 का प्रतिशत बताओ। तो जब भी ध्यान रखना ऐसा सवाल होगा, अगर जिसे देखो वैसा अगर आपको पता है भाई, उसने सिंपल सा कहा कि इसका इस वाली संख्या का योग कितना प्रतिशत है, सिंपल सी चीज़ है। बट अगर आपको ऐसा आइडिया नहीं लगता तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक इसकी, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। क्या, जिसके भी पीछे, किसी भी संख्या के पीछे का लग जाएगा वो हमेशा नीचे आएगी, और जो का से पहले है, मतलब इस वाली संख्या से पहले है, वो उसके ऊपर आएगी। 100 शो कर देंगे, परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैं अभी बताया पीछे, अगर किसी चीज़ का परसेंटेज लगाना है तो उसमें 100 की गुणा कर देंगे, अगर किसी का चीज़ का परसेंटेज हटाना उसमें 100 की भाग कर देंगे। ये चीज़ पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, चलो देखो, अब एक दो क्वेश्चन मैं स्लो कराऊंगा, फिर मैं बहुत तेज करूंगा स्पीड के साथ, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना क्लास होने में भी। चलो अब देखो, अब यहाँ अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं ऐसा किया, बोलिए 3/20 बटा नीचे आपने बताया भैया जिसके पीछे का वो नीचे आएगा, ठीक है, इंटू 100, ये तरीका ये भी सही है। बट आप अपना दिमाग का यूज़ करो ना, इतना नहीं करना होगा बिल्कुल। क्यों, देखो आप एक काम करो, मैं क्या बताया, जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो सर क्या बदलो, सिंपल फॉर्म में। तो क्या करो उसका, ये जो 3/20 है, ठीक है, और ये 12/25 है, इसके मुझे नीचे से ये संख्या हटानी। तो अभी समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो अब क्या करो, इन दोनों का एलसीएम, ऐसा एलसीएम मान लो जो दोनों से घटता हो, यानी कि 100 20 से घटे, इससे भी नहीं, इसमें गुणा कर दो बस दोनों, उस 100 की गुणा दोनों कर दो। 20 पंजे 100, 5 तिया 15, यानी कि पहली संख्या जाती है 15, नॉर्मल संख्या बनी है, नहीं बन की बिल्कुल। फिर 25 चौका 100, 12 चौक 48, यानी कि दूसरी संख्या 48 थी। अब बस सिंपल सवाल बन गया, 15 48 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 15 किसका, 48 का, इंटू 100। 3 से काटो 5 बार और 3 से काटो 16 बार, ठीक है। 4 से काटो 4 चौक 16, 4 से काटो 25 बार, 25 पंजे 125 गुणा 4, 4 ते 12, 4 3 2 में आ गया, 4 कम 4 31 पॉइंट कुछ होगा, आंसर आ गया मेरा डी। इतना करना होगा, पूरा सॉल्यूशन मत किया करो। आप चेक करना चाहते हो भाग देके करो घर पर, एग्जाम हॉल की लेकर प्रैक्टिस करनी, तो मॉक टेस्ट में भी वही तरीका फॉलो करा करो जो आप एग्जाम हॉल में करने वाले हो। क्योंकि जब आप हैबिचुअल हो जाओगे मॉक टेस्ट लगाते हुए, तो फिर वहाँ भी एग्जाम हॉल में भी आप वही तरीका लगा पाओगे, नहीं तो आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सवाल है भी बहुत। x में x का 90% घटाया जाए। देखो जैसा सवाल बोल रहा है आप ऐसा करो, कुछ मत करो अपनी साइड से। ठीक है भाई, सारे के सारे PYQ आप खुद देख लो, 2024 का ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, RRB का ही, अपनी साइड से मैं कुछ नहीं लाया। क्या बोल रहा उसने, x में x का 90%, यानी कि x में इसमें से घटाना क्या, x का 90%, यानी कि x का हम लोग गुणा 90%, परसेंटेज हटाओ नीचे 100, ठीक है। x को किससे गुणा करने पर समतुल्य, यानी कि x को किससे गुणा करने पर समान हो जाएगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई। ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 0 0 कटेगी 9x/10, ठीक है, गुणा कर दो इसकी। देखो इसके नीचे 1 लिख कर ये हो जाएगा मेरा भाई एलसीएम ले लो 10, और इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें कर दो, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 10x माइनस के 9x, तो मेरा ऊपर क्या बचा, x, नीचे बचा मेरा 10। अब वो क्या कह रहा है कि x में किसकी गुणा करे कि वो किसके समतुल्य हो जा, इसके समतुल्य बन जा, ठीक है, यानी कि x/10 के। अरे ये क्या है, मैं मेरा पॉइंट x ही तो है ये। एक बात को देखकर पॉइंट x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.1 भी लिख सकता हूँ। वही चीज है, x के सामने 1 तो होगा ही होगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसके सामने 1 होता ही है भैया। ठीक है जी, तो बस कुछ नहीं करना है, किसकी गुणा करनी पड़ेगी भाई, 0.1 की, ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझे। अरे जी ये लाना मुझे, अगर ये लाना तो x में किसी गुणा करनी पड़ेगी, इसी की तो गुणा करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये वाला थोड़ा बहुत, जो भी बिगिनर बच्चा तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान रखना, तेज मत पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई मेरा, 65 का, यार क्वेश्चन गलत है कि 65 का 5% क्या लिखा हुआ, करेक्शन टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है टाइपिंग, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा ना 65 का 5 क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं पता नहीं चल रहा इसमें। छोड़ दो, गलत है सवाल, क्योंकि टाइपिंग गलत, सवाल तो गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, ये वाला देखो,
कोई वो वाली बात नहीं इसमें कि भाई हाँ बहुत बड़ी चीज़ है, आप आराम से पढ़ो बस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्स का 75% 1500 के 75% से इतना कम है। सिंपल सी चीज़ है, क्या कहा ना, एक्स का 75% 1500 का 1500 के का मतलब काम गुणा ही हो 15% से कम है। उसने कहा इससे कम है यो कितना 15 सॉरी भाई। तो बस यहाँ कर दो 1500 गुणा 15/100 माइनस एक्स माइनस के इंटू 75/100। ठीक है जी, 0 0 कट गया भाई, 15 15 225, ठीक है, माइनस 25 थे 75, 25 चौका 100, यानी कि 3x/4 और बराबर कितना अधिक कम था, 15 कम था। तो बस इसे धर लिया प्लस हो जाएगा, और इसे धर लिया संख्या के पास, तो 225 में से आप 15 घटाओगे और बराबर 3x है इधर। ठीक है जी, तो मेरा यहाँ कितना जाएगा इसके बराबर, यह जाएगा मेरा 210 210। 3 से काटो, 3 से 21, 4 70 बार कट गया, 4 गुणा कर दो, एक्स का वैल्यू कितनी, 7 चौक 28 280। आंसर नंबर बी। इतना करना था, इतना भी मतलब मैं तुम्हें समझाने में टाइम ले रहा भाई, नहीं तो वहां अगर वैसा नॉर्मली जाओगे तो विद इन 30 सेकंड में आराम से आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, सारे अभी पेपर में हाल फिलहाल में पूछे गए वही क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई भी मैं ऐसा नहीं लाया कि हाँ इररिलेवेंट क्वेश्चन कोई नहीं है, सब के सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए भाई। चलो, उसने कहा के का 40%, वही सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, तो कुछ मत करो भाई। 15 का 2400% बटा 100, इससे कम कितना, के का 40% बटा 100 से कितना 10 कम है, बस हो गया सवाल। 0 0 कट गई, 15 12 180 का डबल कर दो 360 माइनस 0 0 कट गई भाई, क्या होगा मेरा 4k/10 और बराबर आपका 10। बस अब कुछ मत करो, इसकी इसे इधर ले आओ और इसे इधर ले आओ, प्लस, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना फिर, तो 360 में से -10 कर दो और बराबर 4k/10। तो बस जब घटाओ कितना बचेगा भाई, इधर इधर बचा मेरा 350 बराबर 4k/10। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटो कितनी बार, 2 ही कम 2, 2 7 14, 2 पंजे 10। बस के का मान आएगा मेरा 175 की 5 ही गुना कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे भाई गुना भी, कुछ मत करना भाई। 15 पंजे 25, 5 7 35, 35 और 2 37, 75 होगा पीछे किसमें, एक ही ऑप्शन में, खत्म आंसर। ऐसा लॉजिक लगाना है, 875 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन करने की बजाय आप ऑप्शन पे निगाह मार लो एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किसी संख्या के 97% का 1% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। सिंपल है, उसने क्या कहा भाई 97%, किसी संख्या का x का 97% बटा 100, फिर कह रहा वो का 1%, 97 किसी संख्या के 97% का 1%, यानी कि इसका भी कितना 1%। ठीक है, तो बस वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है। एक तो तरीका x मान लो, ठीक है, एक दूसरा तरीका इसमें x मान क्यों रहे, आप 100 मान लो ना, इससे बढ़िया, उससे ही हो जाएगा। कैसे देखो, मैं 100 मान लिया कि संख्या मेरी 100 थी, तो 100 का 97% 97, अब 97 का 1%, 97 इंटू 100 1/100, तो कितना आ गया मेरा भाई 0.0 सॉरी 0.97। 0.97 किस ऑप्शन में भाई बताओ, ये आंसर, खत्म। इतना ही करना था मेरे भाई। RPF 2025 में क्वेश्चन खुद देख लो आप अपने सामने। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता दिया, क्योंकि आप 100 किसी भी चीज़ को क्या बताया मैं, आप 100 मान सकते हो, समझे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 7वां। ये इस तरह के सवाल बहुत देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। वहाँ क्या बोल रहा है भाई, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से इतना कम है, यानी कि दो चीज़ हमारी यहाँ चावल है, लिख लो चावल और गेहूं। ठीक है, का मूल्य चावल के, ठीक है, उसने कहा अब समझो यहाँ समझना। ठीक है, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से कम है, गेहूं का यानी कि ज्यादा है, उससे चावल कम है। तो मैं अगर गेहूं का 100 मान लिया, ये 30 कम है उससे, यानी कि कितना होगा 70 होगा, बिल्कुल। तो क्या कह रहा है, गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि गेहूं का जो मूल्य है चावल से कितना ज्यादा भाई 30 ज्यादा है।
परसेंटेज बताओ, तो जिस सब कह रहा है उससे तुलना किससे करा रहा है, चावल से, चावल का मान नीचे आ जाएगा और गुणा 100, 0 0 कटेगी भाई। 1/7 कितना हो, अभी बताया था मैं तुम्हें, 1/7 कितना हो मेरा, ये होता है आपका 14 सही 2/7, तो बस 14 42 पॉइंट कुछ होगा, 42 पॉइंट है ऑप्शन में, या भाग भी दे सकते हो, ठीक है। तो 300/7, 300 भाग लगाओ भाई, आपका 7 चौक 28, बचा कितना 2, 7 दूनी 14, 42 आ गया, ये मेरा आंसर है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था जो मैं परसेंटेज में लिखी ना उसे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर याद होती है ठीक है, नहीं तो वैसे तो ऐसे याद हो जाएंगे मैं प्रैक्टिस कर करके ही। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 8वां। अब सोच रहे हैं कुछ बच्चे तो भैया तो बहुत आसान सवाल करा रहे हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखा करो मेरी, आप जब तक मैं ख़त्म नहीं करूँगा ना चैप्टर, जब तक देखना तुम्हें खुद को लगेगा यार सच में ही कुछ भी कसर नहीं छोड़ी भैया ने, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। जो पेपर में 100% बने ही बनेंगे, ये भी बोल रहा हूँ मैं तुम्हें आज। ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन 2024 में, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर कितना हो गया भाई, वो आपका 3930। अब सिंपल सी समझो, पहले एक दो चीज़ समझ, मान लिया मेरी संख्या x है, मान लिया मैं, फिर इसका 50% बढ़ाना मतलब 100 से 150 करना हो, तो कर दिया, इंटू 100 कर दिया, किसके बराबर हो आ गया मेरा 330 के। एक तो ये हो गया बेसिक तरीका इसका, आप इसे नहीं लगाने के, बहुत रेयर केस में लगाओगे जब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, नहीं तो सिंपल जो मैं आज के बाद आपको अप्रोच बताऊंगा वो लगानी, ध्यान रखना इस बात का। क्या उसका संख्या नहीं पता, तो मैं मान लिया भाई मेरी संख्या 100 है, संख्या मेरी 100 है, 100 को 50% बढ़ा दिया, तो बाद में कितनी होगी, वह बढ़ा कर 100 से 150 हो जाएगी भाई, होगी। अब काट लो से छोटा कर लो, 50 से काट लो, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, इसलिए मैं बोल रहा था आपको मैं रेशियो बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, इसलिए आपको रेशियो की दोबारा चाहिए 2 बार देखनी पड़ जाए क्लास, रेशियो की अच्छे से क्लास देख लेना। अब खुद बताओ उसने क्या, बढ़ाने पर कितनी होगी वो संख्या, इतनी होगी, तो मेरी कितनी होगी, इतनी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या, मेरा 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 3930 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 3 कम 3, 3 9, 3 कम 3, ठीक है। किसका पूछ रहा है वो, वह संख्या क्या थी मेरी, 2 का मान पूछ रहा, 2 गुणा इधर, 2 की गुणा इधर, 2 तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा मेरा, इसका डबल कर दो बस भाई, 13 दूनी 26 और 2 यहाँ 0, यानी कि 2620, किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हुआ ऐसा ही में, ठीक है। आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं पेपर में तो आया नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, x का 15% यानी कि लिख दो यहाँ, कराया था मैं परसेंटेज में, उसमें कराया था रेशियो वाले में, सेम सवाल y का 25%, y का 25% और z का 50%, यानी कि 1 मिनट थोड़ा इधर लिख दूँ मैं करके, नीचे लिख दूँ यहाँ, 1 मिनट, x का 15%, ठीक है भाई, बराबर y का 25%, ठीक है, और z का 50%। अब सबसे पहले काम करो, परसेंटेज तीनों में है तो तीनों में से परसेंटेज हम कट कर सका भाई, ये कट गया यहाँ। अब 5 से कट रहा है, 5 से 15, क्योंकि तीनों भाग जा रहा है, 5 5 25 और 5 2 50, तो मेरा x इंटू 3 बराबर y इंटू 5 बराबर z इंटू 10, ये वाली बन चुका। मैं क्या कहा था, जब भी बीच में बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों संख्याओं का, तो एलसीएम कितना होगा 30, ठीक है। तो बस x का रेशियो यहाँ मिल जाएगा, y का और z का तीनों का मिल जाएगा रेशियो, ठीक है भाई। तो क्या करना, 3 का भाग लगाओ, अब इसमें लगाओ भाग इस तरह से, तो 3 2 30, तो x का मान आ गया, फिर 5 का भाग लगाओ, 5 छंग 30, इसका मान आ गया, 10 का लगाओ 10 तिया 30, इसका मान आ गया, तो रेशियो क्या आ गया मेरा 10 6 3, आंसर नंबर 10 6 3 कौन से में, बी ऑप्शन में। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, तुम्हें चाहे आसान लगे चाहे भारी लगा भाई, ठीक है। मेरा काम कराने का, क्योंकि यही सवाल ऑथेंटिक है जो एग्जाम में बनते ही बनते हैं, कराने की तुम्हें हार्ड भी कराऊंगा बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक बार आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना होगा भाई, तब जाकर आपके समझ में आना शुरू होगा। अब कुछ मैक्सिमम बच्चे सभी होशियार नहीं होते बेचारे, कुछ बिगिनर भी होते हैं जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो पाती, तो उनके लिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे आगे वो टफ होता चले जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई का
अनुपात दिया है इतना, ठीक है। एक्स का कुछ मत करो, एक्स वाई का अनुपात दिया ना, लिख लो यहाँ एक्स वाई का अनुपात 4:5 लिख लिया। फिर उसने बोला है कि इसका एक्स का मान जेड के मान से 20% अधिक है। चलो, तो वाई का मान जेड के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स का मान जेड से कितना अधिक है, हमें पता नहीं ना, नहीं पता, तो इसका इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लो अभी से भी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई कि एक्स का मान जेड से अधिक बोल रहा सुन, तो क्या करो, जेड से का मतलब जेड का मान जब भी क्या बताए, जब इसके पीछे सही लग गया ना, उससे ही शुरुआत करनी होगी हम। तो भाई मैं से 100 मान लिया कि एक्स का कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, तो 20 ठीक 120, 20 पंजे 100, दोनों के मान आ गए। अब खुद बताओ दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। क्या एक सेम आदमी अलग अलग हो सकता, नहीं हो सकते। तो यहाँ 4 6 कैसे हो गया, तो इन्हें बराबर करना पड़ेगा बिल्कुल। तो जब बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 2 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हो गया। इसमें किसी करनी पड़ेगी 3 की, बिल्कुल सही है। जब इसमें 3 ही कर दी, इसमें 2 की कर दी, तो भाई इनमें भी तो 3 ही करनी पड़ेगी, इसमें 2 की करनी पड़ेगी। क्योंकि रेशियो हमेशा, अगर रेशियो में आपने किसी भी एक संख्या गुणा कर दी, तो दोनों रेशियो में करनी पड़ेगी उसी संख्या की। मैं आपको ऑलरेडी बेसिक क्लास में बता चुका रेशियो वाली, ठीक है भाई। तो अब मेरा रेशियो देखो बराबर हो गया भाई, वाई का उसका एक्स का मान, तो बस एक्स कितना हो गया मेरा 12, और वाई हो गया मेरा कितना आपका 15, और भाई जेड मेरा हो गया आपका 5 दूनी 10। ये मेरा रेशियो आ चुका। अब उसने क्या बोला, आगे वो पढ़ लो, बस हो गया हमारा आंसर। उसने बोला, 1 मिनट भाई, उसने बोल दिया भाई आगे क्वेश्चन में कि y का मान जेड से कितना अधिक है। तो y का मान किससे, जेड से कितना ज्यादा है, खुद बताओ, 5 ज्यादा है। किससे, y से, उसी का मान जेड का, सॉरी, इंटू 100, 0 से 0 कट के कितना आएगा मेरा, 50%। ये इसकी अप्रोच है सोल्व करने के, आंसर नंबर सी, ठीक है। इस तरह आपको सोल्व करना होगा, ठीक है भाई। चलो, अगर समझ में नहीं आया दोबारा फिर देखो, सबसे अच्छा तरीका इसका यही सोल्यूशन करने का। बाकी दूसरा भी है, मैं नहीं कह रहा यही है, बट इतना इससे तुम बहुत जल्दी आंसर ले लोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए, ठीक है। अभी पीछे तो कराया सेम टू सेम सवाल ही, इस कमेंट में आंसर देना इसका सबके सब, क्योंकि सेम टू सेम पीछे कराया अभी बिल्कुल, तो इसका कमेंट में आंसर देना सबके सब। देखता हूँ मैं सबके कमेंट, देखता हूँ सबका रिप्लाई देता हूँ, जो भी कमेंट में आंसर देता है ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो भाई ये वाला सवाल देखो कैसे करेंगे, 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला सुना, खाली भंडारण टैंक में 60 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 10% खाली है। इसका मतलब क्या हो गया कि 60 लीटर डालने के बाद भी खाली रह गया वो, ठीक है। 10% खाली रह गया, कोई बात नहीं। तो भर कितना दिया हमने, वो 90 भर दिया। यानी कि अगर मेरा टोटल टंकी एक्स लीटर की थी, 90 उसका मैं भर चुका, 90/100, तो किसके बराबर, यानी कि 60 के बराबर होगा। तो बस एक्स का वो क्या पूछ रहा है कि कितना और लीटर डालना होगा, तो बस हो गया, सवाल कर दो ये कहीं, 0 0 कट गई भाई, इसकी एक्स की गुणा हो जाएगी 600/9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 200, 200/3 का मतलब 66.67 आंसर होगा। ये मेरा आंसर हो गया। ऐसा आपके याद हो जानी चाहिए, परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, वैसे प्रैक्टिस करोगे तो खुद याद हो जाएंगे, खुद की खुद ही है, याद करने की जरूरत ही नहीं है यार। देखो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है 2025 में सवाल, ठीक है। अगला सवाल कितना नंबर भैया इसका, 12 13। अब कुछ बच्चे से देखते ही ना छोड़ने का प्लान होना, भैया इतना बड़ा सवाल ऐसा कैसे करेंगे भाई। इस तरह के सवाल बहुत ईजी होते हैं, बहुत। अभी आप ना रेशियो वाला यूज़ करा ही कहाँ, जब रेशियो का यूज़ करोगे तो बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा। उसने कहा वस्तु कीमत में 10% की वृद्धि हुई। अब कोई भी चीज़ वृद्धि होने के पहले भी कुछ रही होगी और बाद में वृद्धि होगा, कुछ होगी। तो बस यहाँ लिखो पहले, फिर यहाँ लिखो बाद में, यानी भाई 2 ही केस है कि पहले कुछ ना कुछ रही तो होगी वहाँ, तभी तो वृद्धि होगा, बाद में कुछ बनी। तो मैं मान लिया कि पहले 100 थी मेरी वो चीज़, कोई भी चीज़ 100, तो कितनी वृद्धि हो एक्स की, 100 + x बोल सकूँ, बिल्कुल बोल सकूँ भैया। अरे जैसा अगर मैं बोलने लगूँ मेरी 20% की वृद्धि हुई, तो कैसे लिखूँगा, 100 120 ऐसे तो लिखता हूँ। तो सेम वही लगाया मैं यहाँ बस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। फिर नई कीमत में एक्स की कमी होगी, यानी कि नई वाली कीमत में क्या होगी, एक्स की कमी कर दो एक बार, और 100 - के एक्स कर दो। तो बस क्या करो, इन दोनों गुणा कर दो, 10,000 आएगा भाई यो, ठीक है। इन दोनों गुणा आ जाए कितनी मेरी, देखो
कुछ मत करो गुणा, क्योंकि ऑप्शन में निगाह से ले मारते रहना चाहिए। तो उसने इस तरह के ऑप्शन दे रखे सारे, तो ऐसे बनाओ सभी 100 माइनस के एक्स। ठीक है जी। अब उसने कहा नवीन कीमत 1 रुपया थी, तो मूल कीमत बताओ। तो मूल कौन सी है वाली होकर, नई कीमत कौन सी है वाली, जो भी बढ़ोतरी हुई। ठीक है जी। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू दी, दोनों में से इस वाले की वैल्यू, यानी कि 100 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स, इसका मान दिया कितना 1। किसका मान निकालना, इस वाले का, तो इसकी गुणा कर दो बस। देखो जिसकी वैल्यू दी उसके नीचे रख दो एक, अगर या तो यूनिटरी मेथड लगा लो उसको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। अगर नहीं पता तो सिंपल सी याद रखो बात, जिसकी वैल्यू दी ना हम क्वेश्चन में, हमारी वैल्यू तो तुम ना कराओ, तो उसकी ऊपर आती है हमेशा क्वेश्चन वाले की, हमारी नीचे आगे वैल्यू, क्योंकि हमने खुद ने बनाई ना वो। तो इस किस्म गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा मेरा 10,000 बटा 100 प्लस के एक्स और भैया 100 माइनस के एक्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इतना ही करना सवाल में भाई, से ज़्यादा नहीं करना होता मेरे भाई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा फिर देखना। यही सबसे अच्छा तरीका इसका, रेशियो वाला। रेशियो इतना ज़्यादा मैं पहले बोल रहा, रेशियो क्लास अच्छे से ले लेना। तो चाहे एक बार देखो, 2 बार देखो, दोबारा क्लास रेशियो की ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। चलो 14 क्वेश्चन नंबर देखो, क्या बोला, एक भिन्न के अंश, भिन्न का अंश क्या बता, भिन्न क्या हो, एक्स बटा वाई के रूप में हो। ठीक है, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, यानी कि 120, भाई 100, कोई भी चीज 100 हो तो वृद्धि करा तो 100 में जोड़ कर लिख दो, और कमी करा 100 में घटा कर लिख दो। ठीक है, और हर में 50% की कमी कर देता है, यानी कि 50% की कमी कर दी 50 ही रह गया होगा बिल्कुल। फिर क्या बोल रहा है कि परिणाम, यानी कि इसके बाद जो उन्होंने मतलब बढ़ाया घटाया, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, होता है, जब भी कहता है ना होता है, या बराबर कह रहा खुद ही, वो 5/6 के बराबर कर दो। तो बस कुछ मत करो भाई, 0 से 0 कट गई, इस किस्म गुणा कर दो, इस किस्म खाली संख्या की, x बटा वाई बराबर 5 5 25 और 12 6 72। क्या पूछा उसने, मूल भिन्न। तो मेरी मूल भिन्न क्या थी, मेरी यही तो भिन्न थी, x बटा वाई, यही तो होती मूल भिन्न। हाँ, इसका मान कितना है 25/72, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है भी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, कोई भी सवाल नहीं रुकेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, a माइनस बी का 40%, ठीक है, a प्लस बी के इतने परसेंट के बराबर। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना इसमें। इसके भी 2 तरीके बता दूंगा, हर सवाल के 2 3 3 तरीके मेरे पास है, बट तुम्हें वो बताऊंगा मैं जो अच्छा हो और आसान हो। का 40% बराबर a प्लस बी का 20%। ठीक है, कुछ मत करो, परसेंटेज बताया मैं भैया आपको, परसेंटेज से परसेंटेज काट सका, हाँ जी कट गया। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा 20। अब एक तरीका क्या है, इस 20 की इसमें गुणा कर लो, इसकी 20 की, ये लंबा पड़ जाता है थोड़ा। तो क्या काम करो आप, इस मतलब इस वाले को इसके नीचे लाओ और संख्या एक साथ कर लो बस। तो भाई 40/20 और बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। आज के बाद अगर कभी भी आपको ये वाली चीज़ दिख जाए ना, तो आप मतलब उसका सॉल्व मत किया करो। एक कॉन्सेप्ट हो, आगे बताऊंगा एडवांस मैथ में जब पढ़ाऊंगा, C&D। ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला नहीं है, ठीक है, ये C&D वाला, सॉरी C&D है वो, C&D कंपाउंडो एंड डिविडेंडो इसे बोलते हैं, युगांतरा अनुपात हिंदी में। बहुत डिफिकल्ट वर्ड है ना, करना इसमें कुछ नहीं करना, इसलिए समझा रहा, देखना बजा इसका कमाल। अभी सिर्फ इसका छोटा सा रूप दिखाऊंगा, जिससे कि तुम बस इसे याद रख लेना कि ऐसा हो, अगर कभी भी ये वाली स्थिति बन जाए, पहले से काट दो, छोटा कर लो, 20 दूनी 40, 20 ही कम 20। तो अगर अभी कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन दिख जाए, तो ए ऊपर लिखो, नीचे लिखो बी, बस इन दोनों एक बार जोड़ो, 2 और 1 3, एक बार घटा, 2 में से 1 गया 1, तो मेरा आंसर आ चुका है। अब उसने क्या पूछा था मेरे से, परसेंटेज पूछा ना, तो बी ए के, 1 मिनट भाई, बी ए के कितने, यानी क्या बताया था मैं आपको, जिसके पीछे के लग गया या का लग गया या से लग गया वो नीचे होगा, उसी का मान नीचे। तो ए का मान कितना भाई 3, नीचे आ गया, बी कितना 1, ठीक है, और इंटू 100, तो 100/3%, आंसर हो गया मेरा सी। ठीक है, एक तो तरीका इसका ही हो, तरीके इसके बहुत सारे, बट यही अच्छा इसका तरीका, सही बताऊँ तो मैं। ठीक है, इसमें तुम्हें कंपाउंड और डिविडेंडो भी लगाना सिखा दिया मैं। ठीक है, इसे भी आगे यूज़ करूँगा मैं बहुत ज़्यादा, ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन
कमी आ जाती है 25% की, ठीक है। मूल उत्पादन को वापस शुरू करने के लिए घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इसके भी दो तरीके बता रहा हूँ तुम्हें। उसने क्या बोला, मैं आपको एक चीज़ बताई, कोई ना कोई चीज़ पहले कुछ रहती है और बाद में कुछ हो जाती है, क्योंकि कमी हो चाहे वृद्धि हो। मैं आपको बोलने लगूँ, अभी आपके जेब में 100 रुपये है, समझो एग्जाम्पल से 100 रुपये है, आप मार्केट गए, उसमें से आपने 80 रुपये खर्च कर दिए क्या, या आप मार्केट गए, किसी ने आपको 20 रुपये दे दिए, क्या आपकी जेब में अभी भी उतना ही पैसा है क्या जितना आप घर से चले थे, पहले चले थे, उतना है क्या? नहीं है। यानी कि ये तो घटेगा, बाद में पैसा है बढ़ेगा। तो दो ही चीज हो हमेशा, दो क्या, एक पहले और एक बाद में। जितना इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा ना, ठीक है भाई, कोई नहीं समझाएगा, सबको कराने के लगे रहती है क्वेश्चन, फटाफट कराओ, चाहे समझ में किसी की आओ या ना आओ। बट मेरा क्या है, सबकी समझ में आना चाहिए भाई। देखो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो, ठीक है, बस ऐसे होता है। और क्या, देखो जरूर सबके सब। अब उसने कहा 25% की कमी आ गई, तो भाई पहले 100, अगर वो 100 थी, 25 कम होगी तो 75 होगी। हाँ, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो सर इस समय यहाँ बता रहा, अगर मैं भाई मान लिया 25% की वैल्यू कितनी बताई थी इसकी, 1/4। अगर कोई चीज़ पहले 4 रही होगी, 4 रही, तो 1 कम होगी तो कितनी बची, 3 बची, ऐसे भी मान सकते हो। अगर आपके याद नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, कितना टाइम लग रहा था करने में। तो उसने क्या कहा, मूल उत्पादन वापस प्राप्त करने के लिए, तो मूल उत्पादन कितना हमारा 4 है, अगर वापस इसे प्राप्त करना पड़ेगा तो इससे मुझे कितना ज़्यादा जाना पड़ेगा, 1 ज़्यादा, किससे, इससे 3 से, और बटा 100, तो बस 100/3 मेरा क्या है परसेंटेज में आंसर। इसमें तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो उसका आंसर होगा 33 सही 1/3। भाग लगा के देख लेना, 100 को क्या होगा, 33 सही 1/3, जब 100 को 300 से भाग लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 17, क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु पर 20% की कमी हो जाती है, फिर खपत में 15% की कमी वृद्धि हो जाती है। पीछे ही बताया था भाई, करना कुछ नहीं, जब भी सक्सेसिव कोई चीज़ लगातार घट रही बढ़ रही ना, तो उसमें क्या लगाओ फॉर्मूला, वाई प्लस माइनस एक्स इंटू y/100। याद कर लेना सभी को, ठीक है, चाहे किसी को उसका दूसरा तरीका बताऊंगा, बहुत सारे तरीके, बट ये फिर भी आप याद रखना, ठीक है जी। अब पहले क्या हुआ, कमी तो माइनस, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस, फिर दूसरी बार हुआ वृद्धि प्लस। अब माइनस देखो खुद बताओ भाई, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या होगा भाई मेरा, यहाँ मेरा आ जाएगा माइनस, ठीक है जी। तो x का मान कितना मेरा 20 इंटू इसका मान कितना मेरा 5 y का, तो बटा 100। तो यहाँ कितना बचा खुद बताओ मुझे, माइनस के 15, बिल्कुल माइनस। अब यहाँ भाई 20 पंजे 100, एक बार कट गया पूरा, तो एक यहाँ बच गया, तो माइनस के कितना हो गया 16, तो 16% क्या है मेरी वृद्धि। क्या हो, कुछ और पूछा था क्या, सुना गलत कहाँ कर दिया यार, 16 किसी वस्तु कर में, अरे यार टैक्स में पूछ रहा था वो, गलत कर दिया है भैया, टैक्स में बोल रहा था, सुना हमने गलत सवाल ही गलत पढ़ लिया। ऐसा ही होता है जब आप फास्ट पढ़ोगे। अब मुझे कराने की लग रही थी, मैं फास्ट पढ़ दिया, कोई बात नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे। अब उसने कहा कर टैक्स में, तो भाई मान का चला मैं क्या कि मेरा टैक्स है ना जो पहले और बाद, पहले टैक्स मेरा 100 रुपये था, अब कमी कर दी 20 की, तो मुझे कितना देना पड़ेगा 80। अब जाहिर सी बात है, अब मुझे खपत पीछे तो बताया था खपत का वाला रेशियो, तो कितनी खपत कर रहा था पहले, वो 100 खपत कर रहा था, अब कितनी कर रहा है 15 बढ़ गई खपत उसकी, यानी कि टैक्स पहले वो 100 रुपये खर्च कर रहा था तो 100 ही टैक्स देता, ठीक है। अब वो क्या कर रहा, उस जैसे टैक्स में 20 रुपये कम देने पड़ गए, तो उसने क्या कर रहा अपना खर्चा बढ़ाया था 15 रुपये, लो जी, समझे, ये वाला कॉन्सेप्ट है उसमें। तो बस 20 पंजे 100, 20 चौक 80, ठीक है, 5 से 20 बार कट गया, 5 से 23 बार कट जाएगा, बस हमेशा इन दोनों गुणा कर दो, बस अब जा कुछ नहीं करना। तो 20 पंजे 100, और भाई आपका 23 चौका 92, खुद बताओ कितनी कमी होगी भाई, 8 की, किस पे हुई 100 पे, हमेशा पहली वाली चीज़ पे होगी, और इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, तो मेरा क्या आ गया 8%, 1 मिनट, 8% की क्या रही कमी, ये मेरा आंसर नंबर डी आया समझ में। ऐसा कर मतलब ऐसा होना था ये, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, क्योंकि समझाना तो मुझे ही आपको भाई, कैसे समझाऊँ, हो जाता है कभी कभी पढ़ने में, ठीक है भाई। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।